घड़ी हो तो चुना जाए मुझे, मेरी आवाज से भी आगे सुना जाए मुझे। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के गौरव में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मोहित ने बहुत अच्छा आयोजन ये सजाया है, काफी मेहनत की। आप सभी लोग एक बार उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ज्यादा भूमिका मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को, कवियों को, हमारे अग्रजों को काव्य पाठ करना है। कम समय में कार्यक्रम खत्म भी करना है। हमारे बीच में अभ्युदय सेवा संस्थान के हमारे बड़े भाई अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात सिन्हा जी की उपस्थिति है। हम लोगों को मंच पर खड़े होने का जो शऊर है वो उन्हीं के द्वारा सिखाया गया है। कविता लिखने का तरीका आदरणीय दिनेश दादा, शिवाला राम सरोज दादा, आदरणीय उमा शंकर दादा, इन सभी लोगों ने हम लोगों को कविता लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ सिखाया है। मैं 4 पंक्तियों से आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं और ये 4 पंक्तियां तय करेंगी कि मुझे आप सब लोगों के बीच में कितनी देर काव्य पाठ करना है। आदरणीय डॉक्टर, पहली पंक्तियां मैं माँ को समर्पित करता हूँ हमारे बीच में कि माँ तू मेरी आज मंद मंद मुस्काते हुए तारे, एक वीणा मम कंठ में बजाओ माँ। वाह 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 वाह, क्या बात। माँ तू मेरी आज मंद मंद मुस्काते हुए तारे, एक वीणा मम कंठ में बजाओ माँ। शब्द की ये साधना सुरों से सुरभित हो के शब्द शब्द फूल के समान महकाओ माँ। और काव्य की सुरक्षा है तू कलम चलाता रहूं, काव्य की सुरक्षा है तू कलम चलाता रहूं। कवियों को काव्य वाला पथ बतलाओ माँ। काव्य के समुद्र में ये श्रोता सारे डूब जाए, मंच से आज ऐसा रस बरसाओ माँ। आज ऐसा रस बरसाओ माँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आप सबके लिए माँ से क्या मांगता हूँ, पूरे देश के लिए माँ से क्या मांगता हूँ कि सज्जनों का शोषण ना हो धरा पे माँ तू मेरी संस्कार सभ्यता सभी को तू प्रदान कर। सज्जनों का शोषण ना हो धरा पे माँ तू मेरी संस्कार सभ्यता सभी को तू प्रदान कर। एक सूत्र बांधने को एकता की डोर दे के एक एक हृदयों को एक ही समान कर। और शब्द की साधना को साधने का साहस दे, शब्द सरिता का अंश अपना तू दान कर। मानता हूँ भारत महान मेरा माँ तू मेरी, और शक्ति दे के इसे सर्वशक्तिमान कर। और शक्ति दे के इसे और शक्ति दे के इसे सर्वशक्तिमान कर। 4 पंक्तियां यहीं से पढ़ता हूँ। दादा ने अभी बीच में कहा माँ बाप की सेवा के लिए, देखे मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अपने रंग में आने की कोशिश करता हूँ कि यहीं पर बैठकर दुनिया के मंदिर घूम लेता हूँ, यहीं पर बैठकर दुनिया के मंदिर घूम लेता हूँ। उसी के साथ में अक्सर खुशी से झूम लेता हूँ। और मुझे जब कभी भगवान के दर्शन का मन होता, मैं अपनी माँ के कदमों को हमेशा चूम लेता हूँ। मुझे जब कभी भगवान के दर्शन का मन होता, मैं अपनी माँ के कदमों को हमेशा चूम लेता हूँ। और 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी मूल विधा में आने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, यहीं से अपने जिले के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बंथर से हमारे सत्यम प्रिय आए हैं कि दुश्मन जिससे थर थर कांपे वो अमर जवानी जिंदा है। दिनेश दादा की दुश्मन जिससे थर थर कांपे वो अमर जवानी जिंदा है। और मूछों पर देताओ लाल वो हिंदुस्तानी जिंदा है। और धार कलम की कुंद हुई ना, धार कलम की कुंद हुई ना, जंग लगी तलवारों में, हमें यारों अब तक वो उन्नावी पानी जिंदा है। धार कलम की कुंद हुई ना, जंग लगी तलवारों में, हमें यारों अब तक वो उन्नावी पानी जिंदा है। और हमारा हिंदुस्तान कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से हिंदुस्तान शुरू होता है, कहाँ से उसका निर्माण होता है। जो जहाँ से खड़ा होता है वहीं से हमारा हिंदुस्तान शुरू होता है। कि समूचे मुल्क में बस एक ही पहचान हो जाए, समूचे मुल्क में बस एक ही पहचान हो जाए। और सभी एक जैसे हो, एक ही ईमान हो जाए। और धर्म जाति से हट करके, धर्म जाति से हट करके करो कुछ काम ऐसे भी, खड़े हो तुम जहाँ पर बस वो हिंदुस्तान हो जाए। खड़े हो तुम जहाँ पर बस वो हिंदुस्तान हो जाए। ये राजनीति हमको लड़ाने का काम करती है, लेकिन कवि ये शायर सबको जोड़ने का काम करती है। कि न हिंदू और ना ही कोई मुसलमान बोलेगा,
न हिंदू और ना ही कोई मुसलमान बोलेगा, सदा ही सत्य पर मरता हुआ हर इंसान बोलेगा। और भले तुम काट दो गर्दन को मेरी ये मजहबी जुमलो, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान बोलेगा। हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान बोलेगा। और पराये गम, पराये नेह, पराये दर्द को सहना पड़ेगा। पराये नेह, पराये गम, पराये दर्द को सहना पड़ेगा। और दुनिया ने बनाई जो लीक, उस लीक से हटना पड़ेगा। चाहते हो घर इन नई नस्लों के जहन में जिंदा रहे, तो तुम्हें फिर इस समर में आज ही मरना पड़ेगा। चाहते हो इस नई नस्लों के जहन में जिंदा रहे, तो तुम्हें फिर इस समर में आज ही मरना पड़ेगा। देखिएगा, मैं एक छंद पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बना रहा हूँ, सीधे सीधे कविता से आपको जोड़ रहा हूँ कि देश प्रेम की ये ज्वाला जलती रहे सदैव, रात रात जाग जाग इसको जलाता हूँ। देश प्रेम की ये ज्वाला जलती रहे सदैव, रात रात जाग जाग इसको जलाता हूँ। और वीर शहीदों की शहादत की शौर्य गाथा गांव गांव गली गली सबको सुनाता हूँ। और देश को बांटने की साजिश है सब और, देश को बांटने की साजिश है सब और, प्रश्न ये विचार नहीं तुमको बताता हूँ। और देश की जरूरत हो आज मेरे युवा बंधु, जागो मित्र जागो, आज सबको जगाता हूँ। देश की जरूरत हो आज मेरे युवा बंधु। दो तीन छंद और पढ़ता हूँ अपने जिले के नाम, चंद्रशेखर आजाद के नाम। देखिएगा, एक छोटी सी भूमिका तय करता हूँ यहीं से। कहीं पर ब्रजेंद्र अवस्थी जी ने कभी लिखा था कि गांधी ने धार एक धोती, यह जोड़ा त्याग कहानी में, गांधी ने धार एक धोती, यह जोड़ा त्याग कहानी में, तहमत में काटी उम्र शेखर ने भरी जवानी में। गांधी जी के बंदी गृह भी महलों के अंदर होते थे, आजाद भाग से भुने चने बस कभी कभी ही पाते थे। गांधी ने धार एक धोती, एक जोड़ा त्याग कहानी में, तहमत में काटी उम्र शेखर ने भरी जवानी में। और बकरी का पीकर दूध रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे, आजाद भाग से भुने चने बस कभी कभी ही पाते थे। और गांधी जी के बंदी गृह भी महलों के अंदर होते थे, आजाद मौत की छाया में खंडरों वनों में रहते थे। गांधी झुकते रहे सदा, वह करता सिंह निनाद रहा, गांधी गुलाम से मुक्त हुए, आजाद सदा आजाद रहा। गांधी गुलाम से मुक्त हुए, आजाद सदा आजाद। देखिएगा, एक छंद पढ़ता हूँ ऐसे कि बाएं हाथ मुच्छ दाएं हाथ पिस्तौल तनी सिंह से सपूत की चाल मतवाली थी। बाएं हाथ मुच्छ दाएं हाथ पिस्तौल तनी सिंह से सपूत की चाल मतवाली थी। और लाल लाल तन लाल लाल आंख लिए लाल भारती के लाल की शायरी निराली थी। और अल्पायु में जड़े उखाड़ दी विरोधियों की, अल्पायु में जड़े उखाड़ दी विरोधियों की, सारी तय गोरी सरकार की खंगाली थी। और एक और दुश्मन पूरे सैन्य बल संग दूजी और अकेले सारी जंग को संभाली थी। एक और दुश्मन पूरे सैन्य बल संग दूजी और अकेले सारी जंग को संभाली थी। और दूसरा छंद पढ़ता हूँ, उनकी माँ को नमन करता हूँ कि शोणित की सरिता बहादुर शत्रुशीष की जो ऐसी वीर झांसी वाली रानी को प्रणाम है। शोणित की सरिता बहादुर शत्रुशीष की जो ऐसी वीर झांसी वाली रानी को प्रणाम है। और मान स्वाभिमान से न किया समझौता कभी ऐसे वीर राणा की कहानी को प्रणाम है। और वंदे मातरम वाला जय घोष रुकने न दिया, पड़े कोड़े लाखों जवानी को प्रणाम है। और देश के लिए बलिदान शुद्ध करती जो शेखर की मात जग रानी को प्रणाम है। देश के लिए बलिदान शुद्ध करती जो शेखर की मात जग रानी को प्रणाम है। और अंतिम चंद इस श्रृंखला का पढ़ता हूँ। अंग्रेजों ने कैसे चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में घेरा था, एक चित्र खींचता हूँ कि गोरे 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 घूम घूम कर घेर लिया, घिर गया लाल किंतु मानी नहीं हारी। गोरे 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 घूम घूम कर घेर लिया, घिर गया लाल किंतु मानी नहीं हारी थी। और चार के पड़े चार खुद से ही भाग पड़े, हर एक चोट मेरे लाल की किनारी थी। और पल में ही पार्क लाल रक्त में बदल गया, पल में ही पार्क लाल रक्त में बदल गया। आज मेरे शेखर पे काल की सवारी थी। और मातृभूमि से किया वचन निभाने हेतु अंत बची गोली निज शीश पे उतारी थी। मातृभूमि से किया वचन निभाने हेतु। हम लोगों पर बड़े आरोप लगते हैं, कवियों पर बड़े वीर रच के तुम्हें बड़े आरोप लगते हैं पक्षी होने का, सांप्रदायिक होने का। लेकिन हम किस परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग हैं। देखिएगा कि सूर्य के समान तेज जिसका चमकता था दानवीर कर्ण का वो दान पढ़ा जाता है। सूर्य के समान तेज जिसका चमकता था दानवीर कर्ण का वो दान पढ़ा जाता है। और जंगलों में जी जी के जंग सारी जीत डाली है, जंगलों में जी जी के जंग सारी जीत डाली।
सूर्य के समान तेज जिसका चमकता था, दानवीर कर्ण का वो दान पढ़ा जाता है। जंगलों में जी जी के जंग सारी जीत डाली, ऐसे वीर जंगलों में जी जी के जंग सारी जीत डाली, ऐसे वीर राणा की भूल रहा हूँ, आप चाहता हूँ याद आ जाएगा, बीच में सुना दूंगा। एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मैं दूसरी कविता से जोड़ता हूँ आप लोगों को। दादा अंतिम कुछ मुक्तक हैं, मैंने अभी लिखे हैं, एक दो मुक्तक मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने उर्मिला पर अभी कुछ एक दो मुक्तक लिखे हैं, अपनी धारा से थोड़ा सा विपरीत है, देखिएगा, मुझे याद नहीं, भी जल्दी लिखे हैं तो मैं देख के पढ़ सकता हूँ। देखिएगा पहला मुक्तक कि अवध की नई नवेली उर्मिला, अवध की नई नवेली उर्मिला, दर्द की एक सहेली उर्मिला, और त्रेता में भी तन्हा दिन गिने, आज भी है अकेली उर्मिला, आज भी है अकेली उर्मिला। दूसरा मुक्तक देखिएगा, त्याग की एक लकीर उर्मिला, त्याग की एक लकीर उर्मिला, आंख में समेट नीर उर्मिला, सोच कर जिसे गला रुंधे, ऐसी ही कथा की पीर उर्मिला, ऐसी ही कथा की पीर उर्मिला, एक मिलन की आस लिए उर्मिला, घाट पर भी प्यास लिए उर्मिला, एक मिलन की आस लिए उर्मिला, घाट पर भी प्यास लिए उर्मिला, सारा सुख और भोग त्याग कर महल में सन्यास लिए उर्मिला, महल में सन्यास लिए उर्मिला। बहुत बहुत आभार। बहुत